हेडलाइंस डेली। HD न्यूज। जो नहीं कहा गया उसको कहने का उपक्रम है कहानी। साहित्यकार ने परकाया में प्रवेश कर लिया। यह बात वरिष्ठ कवि एवं कुशल संचालक श्री सत्यनारायण सतन गुरु के हैं, जो उन्होंने वरिष्ठ कथाकार निहार गीते के कहानी संग्रह पिया मेहंदी लिया द मोती झील से के विमोचन समारोह में अध्यक्षीय उद्बोधन में कहे। मातृभाषा.com द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर विकास दवे, अध्यक्षता राष्ट्र कवि सत्यनारायण सतन ने की एवं मंच पर वरिष्ठ कथाकार कृष्णा अग्निहोत्री, मातृभाषा की सह संस्थापिका शिखा जैन, डॉक्टर निहार गीते उपस्थित रहे। श्री सतन ने आगे कहा कि लेखिका ने अपनी कृति में जिस अनुभव को जिया उसे साहस के साथ बेबाकी से लिखा और सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। लेखिका की मां कृष्णा जी सरस्वती हैं और बेटी रसवती। उन्होंने आगे कहा कि आलोचक समालोचक का कार्य केवल गलतियां ही नहीं निकालना, कृति की अच्छाइयां भी बताना। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने कहा कि लेखिका को लिखने के संस्कार बचपन में मां कृष्णा जी से मिले, लेकिन उन्होंने पुस्तक लेखन में बहुत अधिक धैर्य रखा। यह नए लेखकों को सीखना चाहिए। लेखिका ने भोगे हुए यथार्थ को बहुत सुंदर तरीके से कहानी के रूप में प्रस्तुत किया, जो सराहनीय है। इस दौरान चर्चाकार प्रोफेसर डॉक्टर किसलय पंचोली, चर्चाकार डॉक्टर शोभा जैन, वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर कृष्णा अग्निहोत्री ने भी संबोधित किया। अपनी पुस्तक के बारे में लेखिका डॉक्टर निहार गीते ने कहा कि मां कृष्णा अग्निहोत्री की कहानियों को पढ़कर लिखने के संस्कार आए और हिंदी के दिग्गज लेखकों को पढ़कर भी बहुत सीखा। इस मौके पर लेखिका ने अपनी पुस्तक के कुछ अंश भी पढ़कर सुनाए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। अतिथि स्वागत डॉक्टर निहार गीते, कामिनी, मुकेश तिवारी, राहुल गीते ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संगीता भरूका ने किया व अंत में आभार डॉक्टर अर्पण जैन अविचल ने माना। बाबा, भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास बोले मैं। लोग बोले वाह यार, पहले ही अंधे हो, यशेष मानी गई तुम्हारी। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कवि राष्ट्र का घोषित करते हो, देश का घोषित करते हो। तुलसीदास के बारे में क्या कहना है आपका? बोले वो भी कोई कवि है? तुम क्या बोलते हो? बोले हाँ, वो कवि थोड़ी है, कवि तो मैं हूँ। बोले अच्छा, परमात्मा ने तुम्हारे नेत्र छीन लिए, इसके बाद भी तुम्हारे को यशेषणा से मुक्ति नहीं मिली, तुम कैसे कृष्ण भक्त हो? जो तुलसीदास सही के संत का की बुराई करते। सूरदास ने कहा बुराई नहीं करता, कविता तो मैंने लिखी है, पर फिर तुलसी ने क्या करा? तो बोले तुलसी ने मंत्र लिखी, कविता नहीं। तुलसीदास ने जो लिखा है वो मंत्र लिखी। हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब भी उपस्थित थे, प्रोफेसर शरद कुमार जी हैं, एंटी उपाध्याय साहब और ड्रामा साहित्य के अमरजीत जी हैं। नारी को लेकर के उसकी अंतर भावनाओं की अभिव्यक्ति का विचार स्तंभ खड़ा किया है उन्होंने। उसमें उस नारी चरित्र की विशेषताओं को उसके अंतर मन में बसी हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए उसके आचरण सदाचरण, उसकी पारिवारिक निष्ठाएं, ये सारी की सारी निष्ठाएं उन कहानियों के बीच में समाहित हैं। और उस काव्य में जितनी भी कहानियाँ हैं वो सब नारी के उच्च भावनाओं को प्रदर्शित करती हैं, जो ये बात की सिद्ध करती है ये पुस्तक कि नारी का अर्थ होता है नारी जिसका कोई दुश्मन नहीं, लेकिन उसके दुश्मनों की संख्या इस किताब में उन्होंने गिना दी। आपने बताया कि निमाड़ी के उत्तर प्रदेश के, तो वो लेखक का जो ज्ञान है उस ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो वो उत्तर प्रदेशी भाषा का भी उल्लेख कर लेती है, नेमाड़ी भाषा में भी बोल लेती है। तो ये तो उसके सद्ज्ञान पर निर्भर करता है ना। शुरू में ही कहा था कि मछली के बच्चों को सिखाया नहीं जाता, जो दीदी के जो संस्कार है वो दीदी माँ है। तो निस्संदेह ये तो वंशानुक्रम है। शुक्र संभूतत्व जिसको कहते हैं वही है, वो आया उतर करके आता है। शंकर का बेटा ही तो गणेश होता है, वो बाप से पहले पूछ जाता है, नहीं पूछ जाता है ना। ठीक उसी तरीके से साहित्य में जो काम निहार ने किया है
वो कृष्णा जी की बदौलत ही तो आया है ना, जी 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 हैं? तो उस भाव को आप मिट थोड़ी सकते। का संग्रह है मेरा ये। कैसे आपकी शुरुआत कैसे हुई है? शुरुआत में ये हुआ भैया कि मैंने जब कहानी लिखना शुरू किया तो पहली कहानी जो है वो मेरी राजमहिषी, वो कादम्बनी में करीब 95 के आसपास छपी थी। उसके बाद में छुटपुट कहानियाँ लिखती रही, पर कुछ व्यस्तताओं के कारण संग्रह का आयोजन नहीं हो पा रहा था। और सबने बोला कि नहीं, कहानी अब संग्रहित करना चाहिए, तो प्रकाशन से फिर कहानी संग्रहित करके। आज के आयोजन के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत मेरे था, कुछ नाम बता दीजिए। आयोजन में आज आप के दवे जी मुख्य का नाम अतिथि बोलिए। विकास भाई दवे आज मुख्य अतिथि थे। सत्तन जी हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। कार्यक्रम में किसले पंचोली जी और शिखा जैन जी जो है वो चर्चाकार थी, और मेरी माँ डॉक्टर कृष्णा अग्निहोत्री विशेष रूप से इस अवसर पर उपस्थित रहीं। शिखा जैन भी थी, और ख़ास बात मेरी जो सूत्रधार थी कार्यक्रम की, जिन्होंने इसको संजोया अच्छी तरह से, वो संगीता भारूका और डॉक्टर संगीता भारूका ने बहुत आप सबकी उपस्थिति, खास तो मेरे जो चाहने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरे साहित्य सुधी जो मेरे सब साथी हैं, वो सब उपस्थित रहे और इतना भावुक उन्होंने माहौल मुझे दिया, अपना शुभ आशीर्वाद दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ। किसी कथाकार की जो पहली कृति वो संतान की बराबर होती है, क्या कहना है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली कृति जो होती है वो आमतौर से अपनी भोग्या हुआ यथार्थ होता है, और वहीं से इंसान जब कुछ महसूस करता है होती है। तो लोग आज, मेरे पहले ज़माने में जब बेटी होती थी तो लोग कहते थे कि अरे बेटी क्यों हुई है, बेटा होना चाहिए। लेकिन मैंने समझ में बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं होता है। और आज देखिए कि मेरी बेटी बेटों से ज़्यादा अधिक, कई बेटों से अधिक उन्नत और प्रवृत्तिगत समक्षा और शालीन और हिम्मत वाली लड़की है। इतनी अच्छी हिम्मत वाली लड़की है कि अपना काम खुद कर सकती है, और मेरे बिना मदद के उसने आगे बढ़ के अपना साथ कर लिया। मैंने जो भी मार्गदर्शन दिया उसको उसने बराबर एक्सेप्ट किया, सब उसकी स्वीकृति दी और उसके अनुकूल काम किया है। मैं उसके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी लगन से प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि वो हमेशा सुखी रहे, उसका भविष्य और आगे अच्छा हो। बस धन्यवाद। हाँ।